1000 करोड़ रुपए का धंधा है ये टैंकर पानी का। दिल्ली के अंदर 1000 करोड़ का धंधा है। तो जब तक आपकी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आएगी, आपके घरों में पानी नहीं आने वाला, आपके घरों के अंदर पानी नहीं आने वाला। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नवंबर में। सबसे पहले ये जितने टैंकर माफिया हैं और इनके जो मां बाप बीजेपी और कांग्रेस में बैठे हैं, इन सब लोगों को तिहाड़ भेजा जाएगा सबसे पहले। अगर दिल्ली में हमने पानी की चोरी रोक ली, मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। घर घर के अंदर साफ पीने का पानी पहुंचा सकते हैं हम लोग, घर घर के अंदर पानी जा सकता है। संगम विहार के अंदर मैं बताता हूं, वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है पूरे संगम विहार में। सोनिया विहार से पाइपलाइन आ रही है, इन दोनों को कनेक्ट करना है बस। 24 घंटे में हो सकता है। 6 महीने हो गए अभी तक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? गर्मी के महीने में सबसे ज्यादा टैंकर मंगवाते हैं ये संगम विहार वाले। 24 घंटे में पूरा संगम विहार, देवली, अंबेडकर नगर में घर घर में पानी पहुंच सकता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनका टैंकर का पानी का धंधा खत्म हो जाता है। 700 लीटर पानी हर रोज हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 700 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। जो सरकार पानी और बिजली ना दे सके अपने लोगों को, उस सरकार को बने रहने का कोई मतलब नहीं है। 700 लीटर का मतलब हुआ 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। अभी चारों तरफ जो मैं बता रहा था लिखा हुआ विकास विकास विकास। शीला दीक्षित जी कह रही है 15 साल में विकास किया। हमने पूछा जी क्या विकास किया? कहते हैं हमने 65 फ्लाईओवर बनवाए। दिल्ली में 1800 प्राइमरी सरकारी स्कूल है। दिल्ली में 1800 प्राइमरी सरकारी स्कूल है जिसमें 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली में 1200 सेकेंडरी सरकारी स्कूल हैं जिनमें 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं 3000 सरकारी स्कूलों के अंदर। इन स्कूलों के अंदर कोई शिक्षा नहीं होती, कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई टीचर नहीं आता। पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल डब्बा है ये सारे सरकारी स्कूल। 18 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं ये लोग। 18 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश क्या होता है? क्या देश फ्लाईओवर होता है? क्या देश सड़कें होता है? या देश इंसान होते हैं? भारत क्या है? भारत मैं और आप है कि भारत फ्लाईओवर है? भारत हम सब लोग हैं। हम सब लोग मिलकर भारत बनाते हैं। ये जमीन भारत नहीं है, हम सब लोग मिलकर भारत बनाते हैं। अगर 18 लाख बच्चों का जिंदगी बर्बाद है तो क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। साथियों, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी आम आदमी पार्टी की कि जितने सरकारी स्कूल हैं, चाहे कितना पैसा खर्च करना पड़ जाए हम लोगों को, जितने सरकारी स्कूल हैं इन सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि गरीबों और अमीरों के बच्चे एक साथ पढ़ सकें वहां पर। कई लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? दिल्ली का 40,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें कम से कम आधा चोरी कर लेते हैं ये लोग भ्रष्टाचार में। अगर हमने लोकपाल बिल बना दिया और इन सबको जेल भेज दिया तो ये 20,000 करोड़ रुपया यहां बच जाएगा। उसमें जितने मर्जी स्कूल बनवा लेना। फिर भी अगर पैसा कम पड़ गया तो हम 5 फ्लाईओवर कम बना लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। साथ में हम एक पूरी कौम तैयार करना चाहते हैं, शिक्षित बच्चों की पूरी कौम तैयार करना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो ये बड़े होकर 2000 फ्लाईओवर बना लेंगे, देश का कितना ही विकास कर लेना उसके बाद। और अगर हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए तो ये फ्लाईओवर क्या काम आएंगे साथियों हमारे। दूसरी बात, स्वास्थ्य। जितने सरकारी अस्पताल हैं, आज सारे सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत खराब है। आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आप उसको सरकारी अस्पताल में ले जाओ, वो जिंदा वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप उसको प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ तो छोटे से बुखार के 30,000 रुपए का बिल बना देते हैं प्राइवेट अस्पताल वाले। आम आदमी के बस की बात नहीं है प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना। तो दूसरी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों का स्तर प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर किया जाएगा ताकि वहां पे गरीब आदमी, अमीर आदमी सब जाके अपना इलाज करा सके। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होंगी। साथ जितना पैसा खर्च करना पड़े, हम चाहते हैं कि भारत के लोग हिष्ट पुष्ट हों, स्वस्थ हों, शिक्षित हों।
अगर हमने अच्छे भारत के लोग पैदा कर दिए, अच्छे भारतीय पैदा कर दिए, तो साथियों जितना मर्जी विकास कर लेना उसके बाद। मैं अभी दिल्ली में जगह जगह घूम रहा हूं, तो जब मैं ये बात करता हूं तो कोई ना कोई खड़े होकर पूछ ही लेता है, जी आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन जैसे ही उनको सत्ता मिली वो भ्रष्ट हो गए। आपका क्या भरोसा, आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे? बात तो ठीक कह रहे हैं। इस देश के अंदर सबका विश्वास खत्म हो चुका है, विश्वास टूट चुका है। मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था, इनकम टैक्स में कमिश्नर था मैं। इनकम टैक्स में एक इंस्पेक्टर साल में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमा लेता है आराम से। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था, एक पैसा नहीं कमाया मैंने। और अगर पैसा कमाना होता, अगर मेरे को पैसा कमाना होता तो कमिश्नर की नौकरी छोड़ के ये दर दर की ठोकरें खाने की क्या जरूरत थी, झक मारने की मेरे को क्या जरूरत थी? अच्छी लाल बत्ती की गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था मेरे पास। वो छोड़ के 3 साल हो गए अन्ना जी के साथ झक मारते मारते। रामलीला मैदान में झक मारी, जंतर मंतर पे झक मारी। अब दिल्ली की गलियों के अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के धूप के अंदर गली गली में घूम रहे हैं हम लोग। क्या जरूरत थी हमको झक मारने की? साथी पैसा कमाने के लिए नहीं आए, देश बचाने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए हैं। अभी मार्च के महीने में दिल्ली में बढ़े हुए बिजली और पानी के बिलों के खिलाफ 15 दिन अनशन किया था मैंने, 15 दिन भूखे रहा था मैं। कोई भी सत्ता का लालची आदमी, पैसे का लालची आदमी 15-15 दिन तक भूखे नहीं रहता साहब। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके आए हम लोग। जब मैं ये कहता हूं तो प्रश्न पूछते हैं, अरविंद जी आप तो ठीक हो, आप तो ईमानदार हो, लेकिन ये जो 70 आदमी आप खड़े करोगे इनकी क्या गारंटी है ये ईमानदार होंगे? साथियों एक एक कैंडिडेट का, एक एक उम्मीदवार की गहन जांच करवा रहे हैं हम लोग। उसकी अगली पिछली सारी जिंदगी टटोल के देख रहे हैं, उसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। और 3 चीजों की गारंटी देता हूं मैं कि जितने उम्मीदवारों को हम टिकट दे रहे हैं वो सभी उम्मीदवार ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और उनके खिलाफ कोई भी संगीन अपराध का मुकदमा नहीं चल रहा। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर 16 कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, रेप के मुकदमे चल रहे हैं, हत्या के मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर। 9 बीजेपी के ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर संगीन अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग विधानसभा में बैठे तो आपके घर की बहू बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं क्या? कभी नहीं हो सकती। पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे क्या? ऐसे लोग बैठे हैं तो कभी नहीं करेंगे सर। हमें ईमानदार लोगों को अंदर भेजना है। इसी बात की मैं गारंटी देता हूं कि जितने कैंडिडेट्स हम अंदर भेजेंगे वो ईमानदार होंगे। लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो जाए। तो मैं यह आप सब लोगों को आज यहां वादा करके जाता हूं कि अगर 1 नवंबर को भी दिल्ली का चुनाव हुआ और 31 अक्टूबर को आपने सबूत लाके दे दिया मेरे को कि जी देखो फलाने आपके उम्मीदवार के खिलाफ ये भ्रष्टाचार का आरोप है, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं भेजेंगे, किसी भी गलत आदमी को हम सब विधानसभा में नहीं भेजेंगे साथी। फिर लोग मेरे से पूछते हैं जी अच्छा ये आज तो ईमानदार हैं 70, लेकिन कल जैसे इनको सत्ता मिलेगी ये भ्रष्ट नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? साथियों मैंने कहा कि अन्ना वाला जन लोकपाल बिल, जिस जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे ने 13 दिन का अनशन करा था, वो लोकपाल बिल सरकार बनने के 15 दिन के अंदर हम लोग पास करेंगे। वो कानून हमारे खिलाफ होगा, अपने हाथ काट के आपको दे देंगे। अगर मैं भी भ्रष्टाचार करूंगा आप लोकपाल को जाके शिकायत कर देना, 6 महीने में मेरे को जेल हो जाएगी, मेरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, मेरे को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक अफवाह फैलाई जा रही है आजकल, आपने भी सुनी होगी। ये बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे, कांग्रेस फिर जीत जाएगी। सुना आप लोगों ने? कईयों ने तो मेरे को कहा शीला दीक्षित ने कहा एजेंट है अरविंद, शीला दीक्षित ने खड़ा कराया अरविंद को। साथियों पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जीत रही है और बीजेपी हार रही है। पिछले 15 साल में तो आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब क्यों हारी बीजेपी? किसने वोट काटे थे बीजेपी के?
तब क्यों हार गई बीजेपी? सच्चाई ये है कि दिल्ली में शीला दीक्षित को हराने की औकात नहीं है बीजेपी। शीला दीक्षित को हराने की औकात नहीं है बीजेपी की। केवल एक पार्टी की औकात है आज शीला दीक्षित को हराने की, वो है आम आदमी पार्टी। केवल एक पार्टी हरा सकती है शीला दीक्षित को, वो है आम आदमी पार्टी। और बीजेपी को हराने के लिए हमारी थोड़ी जरूरत है, उसमें 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं बीजेपी में, और 4 के मेरे पास फोन आए थे, बोले जी अगर मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अंदर रह के मैं बीजेपी को हराऊंगा, आप चिंता मत करो। बीजेपी वाले खुद ही हराने में लगे हुए हैं जी एक दूसरे को। उधर प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई मची पड़ी है, यहां पे मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई मची पड़ी है उनके बीच। बीजेपी को हराने के लिए हमारी जरूरत नहीं है, बीजेपी खुद ही डूब जाएगी। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने जानबूझ के शीला दीक्षित के खिलाफ कमजोर आदमी खड़ा करा था ताकि शीला दीक्षित जीत जाए, और शीला दीक्षित जीत गई। इस बार आम आदमी पार्टी ने ऐलान करा कि हमारा सबसे मजबूत कैंडिडेट शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा शीला दीक्षित के खिलाफ। मैं अगर शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, बीजेपी वाले कहते हैं वो शीला दीक्षित के खिलाफ है, तो उनको बीजेपी वालों को मेरा साथ देना चाहिए कि शीला दीक्षित का साथ देना चाहिए? मेरा साथ देना चाहिए। अभी 4 दिन पहले मेरी विधानसभा में बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं, खूब सारे, सारी रात होर्डिंग लगवाए हैं। अगर शीला दीक्षित के खिलाफ है बीजेपी वाले, तो मेरे खिलाफ होर्डिंग क्यों लगवा रहे हैं? इसका मतलब वो शीला दीक्षित को जिताना चाह रहे हैं और मेरे को हराना चाह रहे हैं। ये क्या साबित करता है कि बीजेपी कांग्रेस की एजेंट है और कांग्रेस बीजेपी की एजेंट है। दोनों मिले हुए हैं साथियों, दोनों में घनिष्ठ संबंध है साथियों, पति पत्नी का संबंध है दोनों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस में। हम बेवकूफ हैं सारे के सारे, सारी जनता बेवकूफ है। हम सोचते हैं इस बार बीजेपी को हरा दिया, इस बार कांग्रेस को हरा दिया। अरे कोई नहीं हारता, ये सारे एक ही परिवार है, पति पत्नी है दोनों। और हिमाचल प्रदेश के अंदर वहां तो बीजेपी के और कांग्रेस के मंत्रियों के, नेताओं के बेटों की ज्वाइंट कंपनी है। किसी की सरकार आ जाए ठेके इन्हीं को मिलते हैं। हम बेवकूफ बनते रहते हैं, हम सोचते हैं हमने बीजेपी को हरा दिया, कांग्रेस। इस बार इन दोनों पार्टियों को हराना है साथियों। और बीजेपी कौन सी दूध की धुली है? कई लोग कहते हैं जी एक छोटा चोर है एक बड़ा चोर है। बीजेपी छोटे, बीजेपी को मौका नहीं मिला, एक बार मौका देके देख लो, सबसे बड़ा डकैत बीजेपी ही मिलेगी आपको। 12 साल हो गए दिल्ली में बीजेपी को राज करते करते, एमसीडी के अंदर नगर निगम में 12 साल से बीजेपी है। बीजेपी नगर निगम में एक भी काम बता दो जो बिना पैसे के होता हो। नक्शा पास होता है बिना पैसे के, सड़कें बनती है बिना पैसे के, नाली सफाई होती है बिना पैसे के, 2 घंटे बारिश हो जाए सारी दिल्ली भर जाती है। ये बीजेपी का कमाल है। तो कांग्रेस एक, दोनों ही डाकू है जी, कोई एक डाकू चोर नहीं है, दोनों ही डाकू है साथियों। ये धर्म युद्ध है, नवंबर के महीने में यह धर्म युद्ध है। एक धर्म युद्ध 3500 साल पहले लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों के बीच में एक युद्ध हुआ था धर्म, कुरुक्षेत्र के अंदर। दूसरी महाभारत इस बार नवंबर के अंदर लड़ी जाएगी। वो महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, ये महाभारत दिल्ली के अंदर लड़ी जाएगी साथियों। वो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ी गई थी, ये महाभारत दिल्ली की जनता और इन कांग्रेस और बीजेपी वालों के बीच में लड़ी जाएगी। पांडवों ने दुर्योधन से कहा था हमें 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो बस। दुर्योधन बोला एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। तो पांडवों ने दुर्योधन को सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। 2 साल से इस देश की जनता कह रही थी लोकपाल बिल दे दो, लोकपाल बिल दे दो। इन्होंने कहा लोकपाल बिल नहीं देंगे। इस बार नवंबर के महीने में सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेगी इस देश की जनता। और आपको तय करना है कि इस धर्म युद्ध में आप किसके साथ हैं।
आप जनता के साथ है कि आप बीजेपी कांग्रेस के साथ है, आप पांडवों के साथ है कि आप कौरवों के साथ है, इस बार आपको तय करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी वाले होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस वाले होंगे, लेकिन इस बार आपको तय करना पड़ेगा। एक तरफ देश खड़ा है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ देश खड़ा है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप देश के साथ हो कि कांग्रेस के साथ हो, आप देश के साथ हो कि बीजेपी के साथ हो। इस बार जो बीजेपी कांग्रेस को वोट देगा वो देश का गद्दार होगा। अगर आप ईमानदार व्यवस्था चाहते हो तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, ईमानदारों की पार्टी को वोट दोगे। लेकिन अगर आप बेईमान व्यवस्था चाहते हो तो आप बीजेपी और कांग्रेस को जाके वोट दे देना। अब चुनाव आने वाले हैं, दोनों बीजेपी और कांग्रेस को हिंदू मुसलमान याद आने लग गए। दोनों ने हिंदू मुसलमान करना चालू कर दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि इस बार भ्रष्टाचार की बात हो, इसलिए दोनों पार्टियों ने हिंदू मुसलमान करना चालू कर दिया। इस बार कोई आए ना बीजेपी वाला और कहे मंदिर वहीं बनाएंगे, कहना जी मंदिर तो हम बना लेंगे, ये बताओ गडकरी को जेल कब भिजवाओगे। ये कांग्रेस वाले आके हिंदू मुसलमान करे ना, कहना जी वो हमारे ऊपर छोड़ दो, ये बताओ बिजली के दाम कम कब करोगे। ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं हमको, भटक मत जाना। इस बार शाने, हम भी शाने हो रहे हैं अब धीरे धीरे, जनता भी शानी हो रही है अब धीरे धीरे। हम हिंदू मुसलमान ने भी नहीं भटकने वाले। इस बार हम एक एका रखेंगे, अपना एका नहीं टूटने देना, भाईचारे के साथ रहना है हिंदू मुसलमानों को। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं पैसा कहां से लाओगे, चुनाव जीतने के लिए पैसा कहां से लाओ। हमारे पास तो पैसा है नहीं जी, हम तो फक्कड़ है। पूरी दिल्ली के अंदर ये शीला दीक्षित और विजय गोयल के बड़े बड़े होर्डिंग लगे पड़े हैं, हमारा तो होर्डिंग पूरी दिल्ली में नहीं दिखाई देता कहीं, हमारे पास तो पैसा है नहीं। लेकिन एक बात है, जहां हम जा रहे हैं वहां जनता उमड़ उमड़ के पड़ रही है, जहां हम जा रहे हैं जनता उमड़ उमड़ के, जनता हमारे साथ है, जनता की प्यार और मोहब्बत हमारे साथ है। और इतिहास गवाह है कि जब जब जुनून और पैसे के बीच में जंग हुई है, जुनून जीता है, पैसा हारा है। हमारे पास जुनून है, उनके पास पैसा है। नवंबर के महीने में भी जुनून जीतेगा, पैसा हारेगा साथियों। पिछले 3 साल से सारा देश सड़कों के ऊपर है। अन्ना हजारे जब महाराष्ट्र से आके रामलीला मैदान में बैठे तो लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतर के आ गए। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा कैसे हुआ। अन्ना हजारे को तो कोई जानता ही नहीं था। एक बूढ़ा आदमी, 75 साल का आदमी रामलीला मैदान में आके बैठा और सारा देश सड़कों के ऊपर उतर के आ गया। और पिछले 2 साल से देश सड़कों के ऊपर है। मैंने बहुत सोचा साथियों, जरूर कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है जो इस आंदोलन का संचालन कर रही है। भगवान है, अल्लाह है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रहा है साथियों। नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है, हम बहुत छोटे हैं। अन्ना हजारे जी की वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, हम लोगों की वजह से नहीं हुआ। भगवान इस आंदोलन का संचालन कर रहा है, इसलिए मेरे को पूरा यकीन है कि अंत में जीत हम लोगों की होगी। साथियों, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी दौलत है, सच्चाई और ईमानदारी। पिछले 2 साल में इन लोगों ने हमारे ऊपर पता नहीं कितने हमले किए। पिछले 2 साल में इन्होंने हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश की, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले करवा रहे हैं, एक्सीडेंट करवा रहे हैं। लेकिन एक ही चीज है जो हमको बचाए हुए, हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी। इसलिए हमारे को यकीन है भगवान हमारे साथ है, अंत में जीत हम लोगों की होगी। पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 5 साल के अंदर भारत वापस सोने की चिड़िया कहलाएगा। यहां जितने लोग आए हुए हैं, सब लोगों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जो जो बात मैंने कही उससे सहमत हैं, तो हर आदमी आज ये जिम्मेदारी लेके जाएगा कि वो कम से कम नवंबर के महीने तक 100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए प्रेरित करेगा।
करोगे? कौन कौन करेगा? जरा हाथ खड़े करो। 100 वोटों की जिम्मेदारी एक एक आदमी को लेनी। अंत में मैं एक प्रार्थना गा के सुनाना चाहता हूं। ये आम आदमी पार्टी का संदेश है। मैं पहले ही बता दूं, मैं बहुत गंदा गाता हूं, बहुत ही गंदा गाता हूं, लेकिन इसके भाव बहुत अच्छे हैं, बोल बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ गाएंगे तो अच्छा रहेगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे